जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 30 आयत 29 से लेकर 33 तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 29 टू 33। मैं उसका पहला 3 आयत को पढ़ना चाहती हूँ। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यहाँ पर 3 ऐसा जानवर के बारे में लिखा है जो बहुत सुंदर है और जिसके अंदर बहुत शक्ति है, एक हुनर है। इस प्रकार के जानवर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम लोग वर्स 30 और 31 में 3 ऐसे जानवर पढ़ते हैं। मैं एक और बार उन जानवरों का नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले है सिंह। शेर। शेर के बारे में लिखा है कि वो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हम जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है। वो पराक्रमी है, वीर शूर है, किसी से नहीं डरता। वो जंगल में ऐसा चलता है मानो जंगल उसका है, और अगर उसके सामने कोई आया तो उसको बिल्कुल डर नहीं है और उस जानवर को वो मारकर खा लेता है। दूसरा जानवर है शिकारी कुत्ता। हम लोग जानते हैं शिकारी कुत्ता का विशेषता ये है कि वो स्मेल को या खुशबू को या गंध को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। उसका वो क्षमता है और वो अच्छे से शिकार करता है। उसके अंदर भी ये हुनर को हम देख सकते हैं। और तीसरा है बकरा। अगर बकरा के बारे में हम लोग देखते हैं तो कुछ माउंटेन गोट्स ऐसे हैं जो चट्टान पर चलते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं। उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि क्या ये अभी गिर जाएंगे, लेकिन इन लोग नहीं गिरते हैं। इनके अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो लोग पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर चल कर जाते हैं और इतने सुंदर तरीके से और आसान तरीके से वो लोग चलते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर हुनर है। वो लोग पराक्रमी है, वीर शूर है। वो लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। वो लोग निर्बल प्राणी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख सकते हैं? ये हुनर इन जानवरों को किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने शेर को पराक्रमी बनाया है। परमेश्वर ने उन बकरों को वो गुण दिया है कि वो लोग चट्टान पर चल सकते हैं। शिकारी कुत्ता जो है शिकार कर सकता है, उसके अंदर ये गुण है, वो परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, इन जानवरों को देखते समय हम एक बात सीख सकते हैं और वो ये है, कहीं पर भी हम नहीं देख सकते हैं कि जानवर अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार का एक आदत सिर्फ इंसान के अंदर है। जानवर कितना भी वीरशूर हो, पराक्रमी हो, वो कभी भी अपना प्रशंसा नहीं करता है। और इसलिए वर्स 32 में 32वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की है। इन जानवरों को लेने के बाद यहाँ पर लिखा है कि अगर तुमने अपनी बड़ाई की तो वो मूर्खता वाली काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मूढ़ लोग होने के लिए नहीं बुलाया है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हम लोगों को मूर्ख नहीं बनना है। हम लोग बुद्धिमान होकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। और हम मूर्ख तब बनते हैं जब हम लोग अपनी बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की है या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख, मतलब अपने आप को रोकना है। मेरे प्रियो, हमें हमारा जीवन पर बहुत अच्छे से एक चेक रखना है। हमें जांचना है, क्या हम लोग स्वयं की तारीफ करते हैं? इंसान ऐसा है कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। ये एक स्वभाव हमारे अंदर पड़ा हुआ है।
लेकिन हमें ये स्वभाव को मारना है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर हमें अपनाना है। जब हम लोग हमारे जीवन को चेक करते हैं, बहुत से वक्त हम लोग हमारे बच्चों की तारीफ करते हैं, हमारे परिवार की तारीफ करते हैं। हमारा परिवार का ये नाम है, हमारा परिवार में इतना जमीन है, इतना संपत्ति है, इतने बड़े बड़े गाड़ियां हैं। इस प्रकार की बड़ाई को हम करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से वक्त हम लोग हमारे तस्वीर को सोशल मीडिया में डालते हैं, या हम लोग हमारे बच्चों का एक गीत हो, एक स्टोरी हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा एक म्यूजिक का टैलेंट हो, जो भी एक हुनर है, हम लोग उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमें ये चेक करना है कि हम लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। क्या हम चाहते हैं कि लोग हमारे बच्चों की तारीफ करें, लोग हमारी तारीफ करें? अगर ये हमारा मकसद है, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम मूर्ख लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे जानवर को बनाया है जो इतना शक्तिशाली है, इतना वीरशूर है, जिनके अंदर ऐसे ऐसे गुण और हुनर है, लेकिन वो जानवर कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। लेकिन इंसान, हम लोग कमजोर है, लेकिन हमारी कमजोरी को छिपाकर हम लोग कुछ और लोगों के सामने प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री 2 अध्याय और आयत 20, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, हम भी पौलुस के साथ बोलने पाए कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और अगर मसीह मुझ में जीवित है, तो हमारे जीवन में सारा तारीफ, सारा प्रशंसा हमें किसको देना है? मसीह को देना है। क्योंकि हम जीवित नहीं है, हमें तारीफ नहीं चाहिए। और इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वर्स 33 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। बहुत से वक्त जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं, तो संभावना ये भी है कि हम दूसरों को नीचा गिराते हैं, दूसरों को तुच्छ समझकर हम बातें करते हैं, और वहां पर झगड़ा उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर ये बात है कि जब हम लोग स्वयं की प्रशंसा चाहते हैं, वहां पर हमारे अंदर घमंड है। और जब हमारे अंदर घमंड है, तब परमेश्वर हमारा साथ नहीं देता। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। मेरे प्रियो, ये ऐसे ऐसे पाप है जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज होने पाए ये वचन हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, और हम लोग हमारी जीवन की सच्चाई पर ध्यान देने पाए। हमारा जीवन को हम कैसे जीते हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है? क्या प्रभु की महिमा हो रहा है? क्या हम अपनी प्रशंसा चाह रहे हैं? मेरे प्रियो, इन बातों पर हम ध्यान दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन सबके अंदर कार्य करने पाए, वचन सुनने वाले हरेक जन अपने जीवन को जांचने पाए। प्रभु, हम हमारी प्रशंसा के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। प्रभु, अगर पिछले दिनों में हमने किया है, तो आप हमें माफ कर दीजिए प्रभु जी। आगे परमेश्वर पिता, जो भी हम कर रहे हैं, हम यही चाहते प्रभु, बस आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, हमारी हर एक गलती को आप माफ कर देना, शुद्ध कर देना, और आपके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।